इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है क्या जो कि अच्छे अच्छे गोल्स सेट नहीं करता कि हम इस साल में या इतने 3-4 साल में ये कर लेंगे? ऐसा कोई भी स्टूडेंट है क्या? कोई भी स्टूडेंट छोड़ो, कोई भी व्यक्ति जो कि गोल सेट नहीं करता हो? कोई भी नहीं है, सारे करते हैं। आप लोग यहां पर आरएस की तैयारी करने आए हो, आप सब लोगों का गोल क्या है? आरएस बनना। पहला गोल क्या है? आरएस बनना। कोई ऐसा है क्या जो कि इसलिए आया हो कि नहीं मैं तो केवल यूं पढ़ने आया हूं, एंजॉय करने, कुछ सीखने के लिए आया हूं? जैसे 3 इडियट मूवी के अंदर रेंचो होता है ना, उसी तरीके से मैं तो केवल सीखने के लिए आया हूं, मुझे आरएस क्लियर नहीं करना। ऐसा कोई है क्या जिसको आरएस क्लियर ना करना हो? कोई भी नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी नहीं होगा। सारे क्या बनने हैं? आरएस बनने हैं। लेकिन बनेंगे कितने? क्या आपकी क्लास में सारे बनेंगे? इतनी तो वैकेंसी नहीं आती। इतनी तो वैकेंसी नहीं आती। इसका मतलब यह है कि रियलिटी में जीना ज्यादा ठीक है, सारे तो नहीं बनेंगे। अब वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे कुछ लोग तो बनेंगे और कुछ लोग नहीं बनेंगे? गोल सबने सेट किया, सोचा सबने है, लेकिन कुछ लोग बनेंगे और कुछ लोग नहीं बनेंगे। तो वो क्या चीज है? तो वो है कि जो व्यक्ति जो सोच लेता है और उसको पूरा करता है तो वो तो बन जाएगा, और जो व्यक्ति केवल सोचता है लेकिन उसे पूरा नहीं करता है, उसे एग्जीक्यूट नहीं करता है, तो वो नहीं बन पाएगा। तो वैसी कौन सी शक्ति है जो हमने सोच लिया, जो हमने ठान लिया, वो हमसे करवाती ही है? तो वो शक्ति कौन सी है? संकल्प शक्ति। क्योंकि अच्छे विचार सबके मन में आते हैं, आइडिया सबके पास है, विचार सबके पास है कि हमें आरएएस बनना है। ये विचार सबके पास है, यहां पर बैठे हुए सब लोगों के पास है। लेकिन इसमें से एग्जीक्यूट कितने लोग कर पाएंगे, ये तय करेगी संकल्प शक्ति। ये किसके द्वारा तय होगा? संकल्प शक्ति के द्वारा तय होगा। भारत के अंदर ईश्वर मुख्य रूप से 3 माने गए वैदिक काल के अंदर: ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये 3 ईश्वर नहीं है। ये मुश्किल बात है जो कि बताने की कोशिश एक तरीके से की गई है, लेकिन हम उसको उस रूप में नहीं लेते हैं, हम इसको कर्म कांड के रूप में ज्यादा लेते हैं। ब्रह्मा का मतलब क्या होता है? क्रिएटर, सर्जनकर्ता। क्या माना जाता है इस धरती को बनाया किसने है? ब्रह्मा जी ने बनाया। विष्णु जो है वो क्या है? विष्णु क्या है? पालनहार या पालनकर्ता, है ना। और जो महेश जो है वो क्या है? डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर मतलब कि ये काम खत्म करके नया काम शुरू करना। ये 3 अलग अलग विचार हैं। ब्रह्मा मतलब कि आइडिया, कि हमें आरएएस बनना है, ये विचार है ब्रह्मा। ब्रह्म मतलब है सर्जन, क्रिएशन। सबसे पहले विचार का क्रिएशन होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर ब्रह्मा जी की के बहुत बड़े लेवल पर पूजा नहीं होती है। ब्रह्मा जी के कुल कितने मंदिर बने हुए हैं भारत में? 1 या 2। एक पहला पुष्कर का माना जाता है, इसके अलावा एक और। जो ईश्वर इस धरती का सृजन करता है उसका पूरे भारत में 1 या 2 मंदिर है। आश्चर्य नहीं होता आपको इस बात को जान के? ऐसा क्यों भाई? जबकि शिव जी के तो इतने सारे मंदिर हैं, विष्णु जी के इतने सारे मंदिर हैं, ब्रह्मा जी के मंदिर 1 या 2 हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी सिर्फ आइडिया क्रिएट कर रहे हैं। आइडिया सब लोगों के मन में है, ये क्रिएशन है, लेकिन एक्चुअल में इसको एग्जीक्यूट करने वाले कौन हैं? विष्णु हैं, जो कि आपका नर्व सिस्टम है। यदि हम इसको मन के स्तर पर और माइंड के लेवल पर बात करें ना, तो ब्रह्मा जो है वो हमारा एक तरीके से माइंड है, जो कि आइडिया को क्या करता है? क्रिएट करता है। विष्णु जो है वो हमारी बॉडी है और नर्व सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, जो कि हमारी एक एक कोशिका तक, हमारे एक एक सेल तक हमारे उस आइडिया को पहुंचाता है। कहने का मतलब
कुछ लोग होते हैं जो कि केवल विचार करके वहीं रुक जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कि आरएस बनने को पूरा मन मस्तिष्क में बिठा लेते हैं। उनका पूरा दिन, पूरी लाइफस्टाइल, पूरा पढ़ने का तरीका, उठने बैठने खाने पीने, सारी चीजें उसी हिसाब से चलती है कि हमें आरएस बनना है। उनके मन मस्तिष्क के अंदर ये विचार बैठ जाता है, यानी कि उनके नर्व सिस्टम के अंदर ये विचार बैठ जाता है। तो विष्णु है जो कि हमसे संकल्प शक्ति के माध्यम से ये काम करवाते हैं। महेश जो है वो नए विचार उत्पन्न करते हैं, इसको डिस्ट्रॉय करके नए विचार। एग्जाम्पल के तौर पर आप जब आरएस बन जाएंगे तो आपके मन में आएगा कि यार आईएएस की तैयारी करते हैं। अब आप किसकी तैयारी करते हैं? आईएएस की। तो आरएस के विचार को डिस्ट्रॉय करते हैं और नए विचार को जन्म देते हैं। कौन? महेश। तो हमारी इस पूरी यात्रा में हमने आइडिया का काम कर लिया है, ब्रह्मा का काम कर लिया है। अब हमें बढ़ना है कौन से स्टेप पर? दूसरे स्टेप पर। और दूसरा स्टेप क्या है? विष्णु। और विष्णु क्या कहता है? नर्व सिस्टम, तंत्रिका तंत्र तक हमारा जो विचार है वो पहुंच जाए, हमारी एक एक सेल तक पहुंच जाए। हमारा पूरा का पूरा जो जीवन शैली है, पूरा का पूरा जो दिन की दिनचर्या है, वो पूरा एक आरएस बनने वाले स्टूडेंट के हिसाब से ही होना चाहिए। तो वो कैसे पहुंचेगा? तो वो पहुंचेगा संकल्प शक्ति के माध्यम से।